हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल एचएस एकेडमी पर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, या आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में डैश ने नगोजी ओकोंजो-इवेला को दूसरे कार्यकाल के लिए संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है? WTO का। इसका राइट आंसर हो जाएगा WTO। WTO को हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्य काम दुनिया भर में व्यापार को सुचारू रूप से चलाना होता है। और आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 2 हमारा है। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में भारत में बागवानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ $98 मिलियन समझौता किया है? किस बैंक के साथ समझौता किया है साथियों? डॉलर का चिन्ह साथियों इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। और आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, किस राज्य द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना 25 रुपये की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। और साथियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 है हमारा। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज में। और आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 5 है हमारा। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कहता है? हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 61 वर्ष। और आगे बढ़ते हैं साथियों, 6 प्रश्न हमारा क्या है? 6 प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय मैंगोग महोत्सव मनाया गया? तो मैंगोग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। और साथियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 है हमारा। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 है, विश्व एड्स दिवस 1988 से प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1988 से लेकर आज तक यह हर 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 8 है, 1 दिसंबर को किस राज्य का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड का। नागालैंड का राज्य स्थापना दिवस 1 दिसंबर को है। और साथियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 है हमारा। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डैश क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। और साथियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 है, कहाँ 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू हुआ? कहाँ 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को
सब्सक्राइब कर ले, जिससे समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से होती रहे। और साथ ही आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कृषि बागवानी उत्पादकों के समर्थन देने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है, तो यह किस राज्य में? यह अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय कलाकार शून्यता कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। भारतीय कलाकार शून्यता कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। और आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा 1 दिसंबर 2024 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सीमा सुरक्षा बल द्वारा 1 दिसंबर 2024 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। और साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय सशस्त्र बलों और सिंगापुर के सशस्त्र बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा 2024 संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। और साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 है, किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। और आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 17 है हमारा। प्रश्न नंबर 17 हमारा है। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में कहाँ उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य स्तर के खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया है? तो यह देहरादून में किया गया है। खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन देहरादून में किया गया है। और आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 18 है हमारा। प्रश्न नंबर 18, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है? तो यह किस राज्य में शपथ ली है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है। और आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 20 है हमारा। प्रश्न नंबर 20 है, देवेंद्र फडणवीस 5 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के डैश मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो चौथे मुख्यमंत्री हैं, तो यह 31वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है?
हाल ही में राता पानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। तो साथ ही आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 22 है हमारा। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़ाकर लगभग कितना पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 3650 बाघों की संख्या बढ़ गई है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है, भारत में हर साल लगभग कितने लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है? भारत में हर साल लगभग कितने लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है? तो यह 50,000 लोगों की मौत हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं। साथ ही प्रश्न नंबर 24 है हमारा। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने 2024 में जूनियर एशिया कप का खिताब जीतने के लिए किस टीम को हराया? भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने 2024 में जूनियर एशिया कप का खिताब जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो यह पाकिस्तान को हराया। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। और साथ ही आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25 है, 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कौन करेगा? तो यह प्रोबा 3 उपग्रह करेगा। और साथ ही आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में लॉन्च की गई नैनो बबल टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जलीय जंतुओं के लिए जल को शुद्ध करना। तो साथ ही आज का सेशन और आखिरी प्रश्न यहीं तक है। सॉरी साथियों, आज का प्रश्न हमारा यहीं तक है। तो साथी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से होती रहे। साथियों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।